नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं वन्दे विद्यासागरम्। सारे सागर छार हैं मौमि गुरु मधुर अपार नमः विद्यासागर गहूँ भव सागर कर पार भव सागर कर पार। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की अहिंसामयी विश्व धर्म की आरिका रत्न शीर्ष 5 आदर्शमती माता जी की जय। आरिका संघ की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत के लिए जो पल पल बिता रहे बीतराग ध्यान में, जो पल पल बिता रहे बीतराग ध्यान में, सागर से भी विशाल गहरे हैं ज्ञान में, सागर से भी विशाल गहरे हैं ज्ञान में, अहिंसा और सत्य को लुटा रहे जहान में, अहिंसा और सत्य को लुटा रहे जहान में। बोलो क्या फर्क है संत और भगवान में, बोलो क्या फर्क है संत और भगवान में। यह चातुर्मास का परिप्रेक्ष्य जिसमें अहिंसा का शंखनाद करने वाला यह कार्यक्रम 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान जिनका चिन्ह भी शंख का है, उनका व्यक्तित्व अद्भुत रहा। चूंकि तीर्थंकर धर्म अर्थ काम और भोग चारों पुरुषार्थों को करके ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, लेकिन नेमिनाथ भगवान का यह अद्भुत, उन्होंने अपनी सजग जागृत आत्मा को कलंक से रहित बनाने के लिए निष्कलंक आत्मा का आश्रय लिया, और जब देखा कि पशु बंधन में बंधे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तब उन्होंने सारथी से पूछा। सारथी ने कहा, बारात में आने वाले हिंसा मांस के सेवन करने वालों के लिए ये पशुओं का बंधन रखा गया है,
तुरंत वैराग्य हो जाता है। ऐसे नेमिनाथ की बारात का महा उत्सव मनाने वाला यह जबलपुर संस्कार धानी जबलपुर, उस दिन जिस दिन छठ होगी और नेमिनाथ भगवान को वैराग्य होगा, उस दिन यह बारात एक ऐसे अद्भुत शंखनाद करती हुई, हर दिल में अहिंसा को समाहित करती हुई, यह सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग को हर दिल से जोड़ती हुई जैन समाज को एक बंद मुट्ठी में, यानी कि एकता की मुट्ठी में वह देखना चाहेगी। कौन देखना चाहेंगे? कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन यह अहिंसा का प्रकल्प आपके सामने एक शंखनाद बन के आया है। क्योंकि हथकरघा दिवस कल था और आज जबलपुर समाज मंगलवार को चल चरखा दिवस, जिसे हथकरघा भी कह सकते हैं, वह आज के दिन मनाने का आप लोगों ने प्रोग्राम रखा है। बहुत अच्छा ये प्रकल्प है, क्योंकि जब हम अपनी जिह्वा और जीवन से अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा हमारा परम धर्म है, जब यूं कहते हैं तो हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा धर्म हमें झकझोरता है और कहता है कि हमेशा जैन धर्म अहिंसा के बल पर ही सबको बलवान बनाता रहा है, पहलवान बनाता रहा है। इसलिए यह नेमिनाथ भगवान की बारात को निकाल करके पूरे जबलपुर संस्कार धानी को अहिंसामय तो बनाना ही है, लेकिन आज के दिन को भी अहिंसामय बनाना है। क्योंकि जो 24 तीर्थंकर भगवंतों के उपरांत, अनेक केवली श्रुत केवलियों के उपरांत, अनेक आचार्य भगवंतों के उपरांत, जो वर्तमान युग में वर्धमान की तरह आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज श्री को हम सभी ने बहुत अद्भुत दिव्य पुण्य के पुण्य से प्राप्त किया है। उन्होंने इस युग को नेमिनाथ की बारात का जुड़ा जो जीवन दर्शन का प्रसंग, उससे इस युग को जोड़ने का प्रयास किया है। और अहिंसा से जुड़े किसी भी पहलू में पहल करे, लेकिन हर पहलू अहिंसात्मक होना चाहिए। सो हम चाहेंगे कि आज आप सभी हथकरघा के वस्त्रों में आए। आ सकते क्या? अच्छा, उपलब्ध नहीं होंगे। अच्छा, साड़ियां बन रही हैं, लेकिन फिर भी कोई भी साड़ी हो, आपको एक रंग की साड़ी चाहिए है तो बनने के लिए देर हो सकती है, लेकिन हथकरघा की साड़ियां, हथकरघा के वस्त्र हो तो बहुत अच्छा। चलो, अगर आज आप नहीं कर सकते हो तो नेमिनाथ भगवान की बारात के दिन तो पहन सकते हो। और आप जबलपुर वासियों को आचार्य भगवंत ने जितने भी प्रकल्प दिए हैं, वो सब अहिंसात्मक प्रकल्प है, जिससे आपकी अहिंसा के इस विस्तार में धर्म का विस्तार है और धन का भी विस्तार है। इसलिए आज आप उस दोपहर के समय में इस कार्यक्रम में भी अवश्य सम्मिलित हो। और हम तो सोच रहे थे, क्योंकि हमने सुना था कि इंदौर में आरिगा श्री पूर्णमती माता जी के सानिध्य में वो हर वर्ष नेमिनाथ भगवान की बारात निकालती हैं, क्योंकि उनके दीक्षा भी शायद उसी दिन हुई थी। और इस प्रसंग पर हमने सुना इंदौर में शायद लोगों ने इतना उत्साह दिखाया था, इतना उत्साह दिखाया था, मुझे अच्छे से तो नहीं पता, शायद उस नेमी कुमार की बोली 1 करोड़ में गई थी, 1.5 करोड़ में गई थी। ये तो भावों की बात है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण प्रभावना है।
और उस प्रभावना में सम्मिलित होने के लिए आप पूरे अहिंसक होकर के अपने मन, तन और धन को अहिंसक बनाए इसी भावना के साथ, क्योंकि आपको बोलियां भी लगानी है और हम अपनी माता जी श्री आरिका चिंतनमती माता जी को भी सुनेंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब हम धर्म की प्रभावना का यहाँ पर भाव आपके भावों में भरे और आप दूसरे के भावों में भरे, तब एक ही बात कहनी होगी, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली भले ही हो उठाए रखिए, हाथ खाली भले ही हो ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं ठहर सकता है? कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं ठहर सकता है? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। बस आवश्यकता है हौसले को बनाए रखने की। निश्चित ही आप लोग एक दिन अच्छी अद्भुत अहिंसा धर्म की प्रभावना के लिए कामयाब सिद्ध होंगे और आपको सफलता मिलेगी। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों